हेलो डियर स्टूडेंट्स। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले चैप्टर के कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये वाला कुछ बच्चों की इसका जो है आईपीएससी नेम लिखने की में प्रॉब्लम आई थी, तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसको ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, तो नेम लिखने के लिए पहले इन एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को आपको जितने भी है उनको सेमी एक्सपेंडेड में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं सेमी एक्सपेंडेड में चेंज कर दूं पहले। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला है CH3, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3। फिर ये नीचे वाला भी क्या है CH3, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ CH3। ये दोनों जुड़े हुए हैं सिंगल एक कार्बन से, तो एक कार्बन यहाँ पर H है सिंगल, तो CH से जुड़े हुए हैं, तो CH लिख दिया मैंने। उसके बाद में फिर है CH3। ठीक है, अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है। नॉर्मली देखें तो ये जो है एक सिंगल ब्रांच इसमें निकली हुई है। अगर आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये एक चेन सेलेक्ट कर लेंगे आप इसमें, और एक ब्रांच निकली हुई है। टोटल जो है 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नेम आइसोब्यूटेन हो जाएगा। देखिए, आईयूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इसको आइसोब्यूटेन लिख दें आईयूपीएससी नेम, तब भी ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका नाम आइसोब्यूटेन, आप आइसोब्यूटेन जो है लिख नहीं सकते। आईयूपीएससी ने इस वाले ये हालांकि रूड के अंदर आता है, लेकिन फिर भी जो है आइसोब्यूटेन आप इसका नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। आईयूपीएससी नेम भी इसका यही हो सकता है। बट आईयूपीएससी अगर आप लिखना चाहें नॉर्मल, जैसे आईयूपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग देनी पड़ेगी इसमें, इधर से दे दो या इधर से दे दो, क्योंकि दोनों तरफ से ये जो सब्स्टिट्यूट है वो बाहर एक ही सेम आ रहा है। 1 2, इधर से भी 1 2, तो किधर से भी दे दो 1 2 3। तो अब 3 पे है मेथिल तो क्या होगा, 2 पे है मेथिल तो क्या होगा 2 मेथिल, और 3 कार्बन को प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। इस तरह से इसका नेम 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, उस हिसाब से 3 कार्बन है तो प्रोप, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, बॉन्ड सिंगल है सारे तो N, तो प्रोपेन। और एल्किल ग्रुप है सेकंड पोजीशन, एक ही है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मेथिल प्रोपेन इसका नेम हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश की है इसमें। इसके बाद में कुछ बच्चों के इनमें भी प्रॉब्लम थी। जैसे ये आइसो है और ये नियो है, इनके आईयूपीएससी नेम कैसे लिखे जाए? आइसो मतलब सिंगल ब्रांच है और नियो का मतलब है 2 ब्रांच है इसके अंदर, इनके नेम कैसे लिखे जाए? तो वही करना है आपको। जैसे इसमें ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है तो इसको आप सेमी एक्सपेंडेड में बदलें। ये CH3 पहला वाला CH3 है, तो इसको लिखें आप CH3। फिर दूसरा वाला कार्बन पे CH है, CH, और ये ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है, तो CH3, ये ऊपर की तरफ CH3 लगा हुआ है, C और H3। और फिर उसके बाद में है CH2, सॉरी ये CH3 है, ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 है, तो इसमें क्या लगा CH2 यहाँ, तो और यहाँ CH3 लगाना पड़ेगा। नेम लिख दो वही, आपको इसी तरह से चेन इसका सेलेक्ट करनी है। नंबरिंग 1 2 1 2 3 इधर से करनी पड़ेगी, 1 3 4। तो क्या हो जाएगा, 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। नियो में क्या होगा, इस वाली में इसको बनाइए आप। पहला तो CH3, फिर दूसरा वाला सिंगल कार्बन, इसके एक ऊपर लगा हुआ है CH3,
एक नीचे लगा हुआ है CH3, दोनों तरफ CH3 और फिर एक इधर CH3 लगा हुआ है। अब इसका जो है आपको करना है तो या तो आप सिलेक्शन न्यू कीजिए या आप सिलेक्शन न्यू कीजिए, दोनों ही आपके पास ऑप्शन खुले हैं, दोनों ही कर सकते हो आप। दोनों इधर भी 3 कार्बन आ रहे हैं और इधर सेलेक्ट करेंगे तब भी 3 कार्बन आ रहे हैं, तो दोनों में से एक ही करना पड़ेगा कोई सा भी। जैसे मान लीजिए मैं तो इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट यहाँ पे। नंबरिंग 1 2 या 1 2 किधर से भी दे दो, 1 2 3। अब नेम लिख दो इसका। 2 सेकेंड कार्बन पे 2 मेथिल है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको इसमें, 2 2 डाई, 2 बार लिखना पड़ेगा 2 2 को, 2 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सारे प्रोपेन, तो 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। और भी डाउट थे कुछ बच्चों के? एक दो जगह प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी, वो कौन सी थी मैंने सही करा दिया था बच्चों को, एक दो ने पूछा था। तो प्रिंटिंग मिस्टेक को तो आप सही कर लेना, हो जाती है कभी कभी, बुक में भी हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक और लिखने में भी हो जाती है, तो आप उसको तो ठीक कर लेना। IUPAC नेम, जैसे एक बच्चे ने ये पूछा था मेरे से, ये वाला इसका IUPAC नेम लिखना है। ये फॉर्मूला C3H4 किसका फॉर्मूला है ये देखना पड़ेगा पहले आप। 3 प्रोपेन, C3 का मतलब प्रोप होता है, और फिर 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला है ये। तो ट्रिपल में ये C3H फॉर्मूले में अगर अपन देखें टेबल में तो प्रोपाइन का फॉर्मूला है, और इसको बनाना चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, 1 2 3, 3 तो ये है और प्रोपाइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक जगह लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दिया। बाकी इसकी वैलेंसी का आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी वैलेंसी यानी कि 3 और 4 हो गया, और इसकी तो 4 कंप्लीट है ही सही, और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे आपको, 1 2 और 3। अब इसका IUPAC नेम लिखने से पहले शॉर्ट में लिखना पड़ेगा इसको, यानी सेमी एक्सपेंडेड से सेमी एक्सपेंडेड में करना पड़ेगा। क्या होगा ये, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये इसका सेमी एक्सपेंडेड फार्मूला होगा। अब इसका IUPAC नेम लिखना है आपको। IUPAC नेम 1 2 3 1 2 3। नॉर्मली इसको 3 कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या होगा, इसका प्रोपाइन इसका नेम होगा। लेकिन अगर IUPAC के नेम से होंगे तो 1 पे इस ट्रिपल बॉन्ड का होगा, तो इसका नेम जो होगा 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन इसका नेम होगा। यानी है तो प्रोपाइन ही, बट IUPAC नेम लिखते हैं जब इसकी लोकेशन अपन बता देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पे है तो 1 प्रोपाइन अपन इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में ये और था एक और, आइसो ऑक्टेन। आइसो का मतलब सिंगल ब्रांच निकली हुई है, इसका IUPAC नेम लिखना है। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन है, तो आइसो ऑक्टेन है सिंगल ब्रांच वाली 8 कार्बन वाली, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तो अपन ऐसे लिख देते हैं सिंपल लाइन में, और एक जो है अपन इधर से ब्रांच निकाल देते हैं, है ना, इनके बीच में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आ ही जाएगा। तो ये आइसो ऑक्टेन हो गया, मतलब एक ब्रांच आपने निकाल दी, बाकी वैलेंसीज आपको कंप्लीट करनी है, जो कर ही दोगे आप। जैसे इसकी एक बॉन्ड बन रहा है, 3 बाकी है तो 3 लिख दो, इधर 3 लिख दीजिए, इधर 1 बच रहा है तो 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 बच रहे हैं तो 2, इस जगह पे 2 2 और ये CH3, ये हो गया आइसो ऑक्टेन। ना अब इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपको वही प्रिंसिपल चेन दिख ही रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नंबरिंग किधर से करनी है वो भी आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कर दिया इधर से। अब लिखिए इसमें,
2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल और 7 का हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है, 2 मेथिल हेप्टेन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, एक ये था नियोपेंटेन, इसमें भी डाउट थे बच्चों के। तो नियोपेंटेन यानी 5 कार्बन है, पेंटेन वाला 5 कार्बन है और 2 ब्रांचेस निकली हुई है। नियो का मतलब 2 ब्रांचेस निकली हुई है। तो 1 2 3 4 और 5 ये सिचुएशन होगी जिसका नेम मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 2 ब्रांचें आपको निकालनी पड़ेगी, नियो लिख रहा है इस वजह से। तो नियोपेंटेन जो है वो इस तरह से आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें इसके आईपीएस इसका वो कंप्लीट कर दीजिए वैलेंसी, इस वाले की कंप्लीट है, इसकी बाकी है तो यहाँ लिख दीजिए CH3, इसकी बाकी है तो लिख दीजिए CH3, इसकी बाकी है तो लिख दीजिए CH3, इसकी बाकी है तो लिख दीजिए आप CH3। इस तरह से आप लिख देंगे इसको। और इसको लिखने के बाद में अब सिलेक्शन, या तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, या तो ये सिलेक्शन कर लीजिए या ये सिलेक्शन कर लीजिए, दोनों ही आपके हाथ में। सिलेक्शन इसी को करते हैं अपन। नंबरिंग इधर से कर दीजिए, इधर से कर दीजिए, आपके हाथ में दोनों तरफ से की जा सकती है 1 2 3, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट जो है पास दोनों तरफ से इक्वली पड़ रहा है, इस वजह से दोनों तरफ से की जा सकती है। इसमें इधर से आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर से किस नंबर पे आएगा ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया, और इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है सब्स्टिट्यूट। तो जिधर से सब्स्टिट्यूट पास पड़ता है उधर से करते हैं, तो इधर से करनी पड़ रही है अपन को। यहाँ तो कंपलसरी इधर से कर, लेकिन इसके अंदर दोनों तरफ से जो है सब्स्टिट्यूट एक जैसे पड़ रहा है, इधर से 1 2 इधर से 1 2, तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। नेम लिखिए, 2 मेथिल यहाँ पर बाहर हैं तो 2 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन का तो प्रोपेन। तो इस तरह से 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन आप लिख सकते हैं इसका। तो नियोपेंटेन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था जिसमें बच्चों का डाउट आया था, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, इस वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन कम होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन पावर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, यहाँ ओनली कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होती है। इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो, यानी कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो जो है वीक होती है, और वीक होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के हाई होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था ये, व्हाट इज़ द रिएक्टिव साइट। अब ये रिएक्टिव साइट क्या होती है? रिएक्टिव साइट, पहले तो इस रिएक्टिव साइट की अपन बात करते हैं। रिएक्टिव साइट देखिए बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को ही रिएक्टिव साइट कहते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होगी ना, जब ये कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड जब रिएक्शन में भाग लेगा तो इसके अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होगी इनकी, तो इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होगी वो हमेशा इसके रिएक्टिव पार्ट पे होगी, जो कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो रिएक्टिव साइट या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों ही रिएक्टिव साइट कहलाती है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आपको इसमें लिखना है, द रिएक्टिव साइट आर दोज प्लेसेस वेयर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, दीज आर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, यही होते हैं। एंड इसका IUPAC नेम बताना है आपको। IUPAC नेम बता देता हूँ मैं आपको इसको। ये डबल बॉन्ड है, नंबरिंग किधर से होगी? सिलेक्शन एक ही चेन है तो सिलेक्शन का कोई दिक्कत है नहीं, तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी 1 2 4 5। तो नंबरिंग कर दूँ पहले मैं इसका 1 2 3 4 5 होगी नंबरिंग। अब सेकंड पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, कोई साइड चेन है नहीं यहाँ पे, तो 5 को तो हम क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो जाएगा। पेंटीन कौन से पे? सेकंड नंबर पे, तो इसका नेम हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 पेंटीन। तो इस तरह से आप इसका IUPAC नेम लेंगे, बहुत सिंपल है।
ठीक है, तो यही बच्चों के डाउट्स है जो क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री इनटू द एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे।